गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है प्रोग्नोसिस। इसका मतलब होता है पूर्वानुमान या गैस को कहा जाता है प्रोग्नोसिस। डायग्नोस करने को कहा जाता है। एक्चुअली थोड़ा सा अंतर है डायग्नोसिस में और प्रोग्नोसिस में। सपोज इसको क्या है, जॉन्डिस है और डॉक्टर ने इसको डायग्नोस किया कि तुम्हें क्या है, जॉन्डिस है। और फिर साथ में उन्होंने प्रोग्नोसिस भी किया कि तुम जल्दी ठीक भी हो जाओगे, मतलब एक अनुमान भी लगाया उन्होंने कि तुम ठीक भी हो जाओगे। तो डायग्नोसिस में क्या था, पहले लक्षण का पता लगाया और फिर प्रोग्नोसिस किया, पूर्वानुमान लगाया कि तुम ठीक भी हो जाओगे। तो इतना सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या था, प्रोग्नोसिस प्रोजेक्शन को कहा जाता है, फोरकास्ट को कहा जाता है, या प्रीडिक्शन जो होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, और क्या था, स्पेकुलेशन, किसी के बारे में स्पेकुलेशन करना, तो ये होता है प्रोग्नोसिस। सिनोनिम है इसके प्रोजेक्शन, एंटिसिपेशन, ऑगरी, इसके सिनोनिम है। ऑगरी मीन्स क्या होता है, आभास या भविष्यवाणी को कहा जाता है ऑगरी। एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, क्या, सरमाइज। सरमाइज मीन्स क्या होता है, एक अंदाज़ा लगाना या फिर शंका करना या फिर क्या, डाउट करना किसी पर, या फिर अनुमान लगाना। तो ये सारे मीनिंग देता है सरमाइज। और एक और वर्ड था फॉर टेलिंग। इसका मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल इसका, अ ग्लूमी प्रोग्नोसिस फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। मतलब क्या है, आर्थिक सुधार के लिए एक निराशाजनक पूर्वानुमान, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्नफू। स्नफू मीन्स क्या होता है, गड़बड़ या मैस को कहा जाता है स्नफू। जब कहीं पे क्या है, कुछ गड़बड़ आ गई है, टेक्निकल ग्लिच आ गई है, या फिर घपला हो गया है, उलझन आ गई है, वो होता है स्नफू। सिनोनिम में इसके केवस, बंगल, मडल, ये इसके सिनोनिम है। केवस मीन्स होता है अव्यवस्था या गड़बड़ को कहा जाता है। बंगल मीन्स क्या होता है, घपलेबाजी या फिर कोई गड़बड़ है, वो होता है। मडल भी क्या है, गड़बड़ को कहा जाता है। ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है सैम्बल्स। इसका मतलब भी क्या होता है, घपलेबाजी या गड़बड़ को कहा जाता है। बॉच होता है जब कोई अनाड़ी आदमी होता है जो जानबूझ के काम खराब कर दे, वो होता है बॉच। स्लैंग वर्ड है एक और, क्या, स्क्रू अप या बॉल्स अप। इनका मतलब क्या होता है, गड़बड़ होना, किसी की पार्टी चल रही है और वहाँ पे क्या हो जाए, बॉल्स अप हो जाए या स्क्रू अप हो जाए, उसकी सारी पार्टी जो है ख़राब हो जाए, गड़बड़ हो गई, ठीक है, वो होता है। पर ये स्लैंग वर्ड है, ये ज़्यादातर टॉकिंग उसमें देखोगे आप। गूफ अप होता है, GOOF यूपी, गूफ अप। इसका मतलब क्या होता है, गड़बड़ होता है, ठीक है। पूरी पार्टी क्या होगी, गूफ अप हो गई। तो ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, इट वॉज अनदर ब्यूरोक्रेटिक स्नफू। ये एक और ऑफिशियली गड़बड़ थी या अधिकारियों के द्वारा की गई गड़बड़ थी। ब्यूरोक्रेटिक होता है अधिकारी, जो ऑफिशियल होता है उन्हें कहा जाता है ब्यूरोक्रेटिक, जो गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है पोइज्ड। इसका मतलब होता है तैयार, रेडी को कहा जाता है पोइज्ड। और इसका एक और मीनिंग भी है, क्या, काम, शांत को कहा जाता है। कंपोज्ड, जो शांत चित्त का है, वो भी होता है पोइज्ड। सिनोनिम में है इसके ब्रेस्ट, प्रिपेयर्ड, नॉन चलेंट, ये इसके सिनोनिम है। ब्रेस्ट मीन्स क्या होता है, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना। और नॉन चलेंट मीन्स क्या होता है, जो उदासीन है, जो इनडिफरेंट है, जो शांत है, जिसको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बेपरवाह टाइप का है, ये होता है नॉन चलेंट। ये सारे मीनिंग देता है। एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, क्या था, इक्वानिमस। इसका मतलब क्या होता है, जो शांत है, जो धीर है, वो होता है इक्वानिमस। सेल्फ पोजेस्ड, सेल्फ कंटेंट, ये क्या होते हैं, आत्मसंयमी को कहा जाता है सेल्फ पोजेस्ड या सेल्फ कंटेंट, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम में। एग्जाम्पल है इसका, ही स्टूड पोइज्ड फॉर द जंप। वह छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। गाइज जिन्होंने लाइक नहीं किया वो प्लीज़ यार लाइक कर दो। और गाइज जो ये वर्ड हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तो ना तो डिफ़िकल्ट है और ना ईजी है, ये है मॉडरेट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जो प्रोग्नोसिस है, पोइज्ड है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, हर टाइप के एग्जाम में आ चुका है। तो गाइज अगला वर्ड है रूबिकॉन। रूबिकॉन मीन्स क्या होता है, सीमा या बाउंड्री को कहा जाता है रूबिकॉन। जो लिमिट है किसी चीज़ की, वो होता है रूबिकॉन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, रूबिकॉन है। हर किसी की जो ये सीमा है, सीमा रेखा को कहा जाता है रूबिकॉन। इससे बाहर जाना क्या है, इलीगल है, अगर जाओगे तो वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये होता है सीमा। क्लाइमैक्स, क्रॉस रोड्स, डिमार्केशन, ये इसके सिनोनिम है। डिमार्केशन मीन्स क्या होता है, बाउंड्री, जब किसी चीज़ को पर सीमांकन किया जाता है, सीमांकन किया जाता है, वो होता है डिमार्केशन। जैसे प्लॉट होता है, उसका डिमार्केशन करना पड़ता है, चारों तरफ से बाउंड्री देनी पड़ती है, फिर वो खेत उसका होता है कि इससे बाहर जो है मेरा नहीं है, लेकिन इससे अंदर मेरा है। तो ये होता है डिमार्केशन। क्रॉस रोड्स, चौराहा भी होता है और सीमा भी होता है। क्लाइमैक्स, चरम सीमा को कहा जाता है क्लाइमैक्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, वी आर नाउ क्रॉसिंग द रूबिकॉन। हम जो है सीमा को अब क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है नाउकास्ट। इसका मतलब होता है विवरण या रिपोर्ट को कहा जाता है नाउकास्ट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये किस चीज़ की रिपोर्ट है, यह है वेदर फोरकास्ट की, ठीक है। तो ये ज़्यादातर एक्चुअली होता भी ये यूज इसी के लिए ही है।
ज़्यादातर नाउ कास्ट किसके लिए यूज होता है ज़्यादातर, जो वेदर फोरकास्ट होता है, जो उसका विवरण होता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा कहीं पे धूप है, फिर दोपहर के बाद बारिश आएगी, फिर बादल लगेंगे, ये है नाउ कास्ट, डिस्क्रिप्शन है इसका, या इलस्ट्रेशन। और क्या है फोरकास्ट, फोरकास्ट में क्या होता है पूर्वानुमान या भविष्यवाणी को आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है नाउ कास्ट। अगर इसके यूजेज की बात करें तो इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे द नाउ कास्ट इज इंडिया इज़ फार बिहाइंड चाइना। मतलब क्या है नाउ कास्ट मतलब अभी का जो अनुमान है तो पूर्वानुमान, लेकिन अभी का जो है अभी जो पूर्वानुमान है ये वो सेंस दे रहा है। तो अभी का जो अनुमान है उसके हिसाब से इंडिया अभी जो है काफ़ी पीछे है चाइना से, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज भी होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सबसर्विएंट। इसका मतलब क्या होता है आगेकारी या ड्यूटीफुल को कहा जाता है सबसर्विएंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये कैसा है, काफ़ी आगेकारी है, अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पर बैठा रहा है और उसको ले जा रहा है क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया इसका, तो इसने उसको पैदल चलने नहीं दिया, काफ़ी आगेकारी है, सबसर्विएंट है, सर्वाइल नेचर का है। हाँ, और कैसा टाइप का है स्लेविश नेचर का है, फ्लैटरी टाइप का है, या कैसा है बूट लिकिंग भी बोलेंगे इसको। बूट लिकिंग मीन्स क्या होता है जो चापलूसी होता है, जो जूती चाटता है, तो इस टाइप का भी सेंस देता है सबसर्विएंट। सिनोनिम है इसके सबमिसिव, डोसाइल, ऑब्सिक्यूअस, ये इसके सिनोनिम है। सबमिसिव मीन्स क्या होता है जो झुकने वाली प्रवृत्ति होती है, या फिर आज्ञाकारी को भी कहा जाता है सबमिसिव। और डोसाइल मीन्स क्या होता है जो नम्र है, विनम्र है, विनीत है, वो होता है डोसाइल। ऑब्सिक्यूअस चापलूस को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एक दो वर्ड आपको बताता हूँ मैं, जैसे क्या हो जाएगा बूट लिकिंग तो हो गया, और दूसरा क्या था फ्लैटरी हो गया, इसका मतलब भी क्या होता है चापलूस को कहा जाता है। एक और वर्ड है सिकोफेंटिक। सिकोफेंटिक मीन्स क्या होता है जो क्या है चमचा है, चापलूस है जो, तो ये होता है सिकोफेंटिक। एक और वर्ड है स्मार्मी। इसका मतलब क्या होता है चिकनी चुपड़ी बात करने वाला, या चापलूस भी बोलेंगे इसको, तो ये होता है इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल है इसका सी इज एक्सपेक्टेड टू बी सबसर्विएंट टू हर अंकल। उससे जो है उम्मीद की जा रही है कि वो अपने अंकल की क्या होगी आज्ञाकारी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है पैरानोया। इसका मतलब क्या होता है पागलपन या मिथ्या भ्रम को कहा जाता है पैरानोया, मैडनेस को कहा जाता है पैरानोया। यहाँ पे इमेज भी दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है पैरानोया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा गया है। मतलब क्या है ये एक मेडिकल सिम्टम्स है। इसमें क्या होता है जब किसी को ये लगता है कि कोई ना कोई उसे मारने के लिए आ रहा है, उसके अंदर एक डर बैठ जाता है और उसके 24 घंटे उसके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये होता है पैरानोया, ठीक है। तो इस तरीके का जिसके अंदर पागलपन है, मैडनेस है, इंसैनिटी है, या फिर सीनिलिटी है, ऑब्सेशन है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑब्सेशन मीन्स होता है मनोग्रस्ती या फिर सनक या फिर जुनून को भी कहा जाता है ऑब्सेशन। सीनिलिटी मीन्स क्या होता है जो बुढ़ापे के कारण सनक जैसी याद आती है, मैडनेस आती है जो। इंसैनिटी इसका मतलब भी क्या होता है सनकपन, जुनून, पागलपन, मैडनेस, ये सारे सेंस देता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है क्या साइकोसिस। इसका मतलब भी क्या होता है पागलपन को कहा जाता है, या जो मनोभ्रांति होती है वो होता है साइकोसिस। डिल्यूजन भी होता है। डिल्यूजन मीन्स क्या होता है भ्रांति या भ्रम को कहा जाता है डिल्यूजन। एग्जाम्पल है इसका बट एवरीवेयर ही फाउंड अ पैरानोया अबाउट फोटोग्राफी। लेकिन उसने हर जगह फोटोग्राफी के लिए क्या देखा पागलपन देखा, जुनून देखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मीन्स क्या होता है क्षणिक या टेम्परेरी को कहा जाता है फ्लीटिंग, जो क्या है क्षणिक है। जैसे लाइफ है, यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है टाइम है, टाइम क्या है क्षणिक है, एकदम से बीत रहा है। फ्लीटिंग लाइफ, लाइफ ही क्या है क्षणिक है, तो ये होता है फ्लीटिंग जो कैसा है क्षणिक है, एकदम से शॉर्ट लिव्ड है, जो पासिंग है, एकदम से जा रहा है, मोमेंट्री है, ठीक है। इसके सिनोनिम है ट्रांजिएंट, एवनेसेंट, एफेमेरल। इनका मतलब भी क्या होता है क्षणिक होता है, ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स क्या होता है क्षणिक को कहा जाता है। फुगेसियस होता है, इसका मतलब क्या होता है फुगेसियस जो क्षणिक है या फिर भागने वाला है, ठीक है। फुगेटिव एक वर्ड होता है फुगेटिव, इसका मतलब क्या होता है जो भाग जाता है, जो देश छोड़ के चला गया। बहुत सारे लोग फुगेटिव हो गए हैं, जैसे उनके ऊपर कर्ज का बोझ पड़ता है, पुलिस पकड़ जाती है, वो पहले फुगेटिव हो जाते हैं, देश को चले जाते हैं, देश को छोड़कर चले जाते हैं। स्पेलिंग होती है FUGITIVE फुगेटिव या फुजिटिव। फुजिटिव भी मैंने कई बार सुना है कईयों को बोलते हुए, तो फुजिटिव भी होता है। एग्जाम्पल है इसका दे कॉट ओनली अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ द ड्राइवर। उन्होंने जो है ड्राइवर की एक क्षणिक ग्लिम्स ली, झलक ली, ठीक है, या उसकी क्षणिक झलक पकड़ी गई, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है टीटर। टीटर मीन्स क्या होता है लड़खड़ाना या स्टम्बल को कहा जाता है टीटर।
जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टीटरिंग है, मतलब लड़खड़ाना। सिनोनिम में इसके टोटर, वोबल, स्टेगर, ट्रेम्बल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, डगमगाना। वोबल मीन्स डगमगाना, स्टेगर भी क्या है? लड़खड़ाना। तो ये सारे इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द बैंकिंग स्ट्रक्चर सीम्ड टू टीटर ऑन द ब्रिंक। द बैंकिंग स्ट्रक्चर, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, सीम्ड टू टीटर ऑन द ब्रिंक, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है या ढांचा है वो चरमराने की कगार पर है या डगमगाने की कगार पर है, लड़खड़ाने की कगार पर है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। आप ऐसे बना सकते हो इसे और इजीली, जैसे द चिल्ड्रन ऑफ एन टीटर हियर एंड दियर, बच्चे अक्सर इधर और उधर गिरते ही रहते हैं या लड़खड़ाते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, आज का रूट वर्ड है क्रेसी। इसका मतलब होता है रूल, पावर, शासन या गवर्नमेंट को कहा जाता है क्रेसी। अब देखते हैं बाकी रूट वर्ड। क्लेप्टो, इसका मतलब होता है थीप। डायबोलिक, इसका मतलब होता है डेविल, शैतान को कहा जाता है। कैकिस्टोज, इसका मतलब होता है वर्स्ट, सबसे बेकार। एरिस्टोज मतलब सब बेस्ट, जो नोबल है वो होता है एरिस्टोज। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। क्लेप्टोक्रेसी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट रन बाय थीव्स, जो चोरों के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि सोमालिया में क्या है? क्लेप्टोक्रेसी। वहाँ पे जो समुद्री डाकू होते हैं, जो चोर होते हैं, थीव होते हैं, उनकी चलती है पूरे देश में, और गवर्नमेंट भी उनकी है। ठीक है, तो ये है क्लेप्टोक्रेसी। डायबोलोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट रन बाय डेविल, शैतान के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं तो होगी। कैकिस्टोक्रेसी, इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट रन बाय द वर्स्ट, सबसे जो निकम्मे हैं, जो जिनका लेवल ही नहीं है, उनके द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट को कहा जाता है कैकिस्टोक्रेसी। इंडिया में भी मेरे ख्याल से ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे ढंग का तो कोई नेता है नहीं। वो कैसे हैं? सारे अनपढ़ जाट हैं, जो जिनका लेवल नहीं है, जिनका जो किसी काम के नहीं है, वो होता है कैकिस्टोक्रेसी। वर्स्ट इंसान को कहा जाता है। हाँ, अगला क्या था? एरिस्टोक्रेसी, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी, कुलीन वर्ग द्वारा चलाई गई सरकार को कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी, जो सबसे ज़बरदस्त लोग होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, आज की पहली ईडियम है स्टर अप हॉर्नेस नेस्ट। मतलब क्या है इसका? प्रोवोक ट्रबल या समस्या खड़ी कर देने को कहा जाता है स्टर अप हॉर्नेस नेस्ट। स्टर अप मीन्स क्या होता है? हिलाने को कहा जाता है, शेक करने को कहा जाता है। और हॉर्नेस नेस्ट क्या है? जो इमेज में दिख रहा होगा आपको। तो अगर आप इसको हिला दोगे तो क्या है? आपके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अगर चिढ़ गए तो एंग्री हो गए। इसका वैसे जो स्टर अप हॉर्नेसनेस है ये यूज होता है जब पब्लिक एंगर होता है। अगर लोगों को क्या है, किसी बात को लेकर क्या हो जाए, गुस्सा आ जाए, किसी की किसी टिप्पणी को लेकर। जैसे यूज कैसे होगा? एग्जाम्पल इसका, लीडर्स रिमार्क्स ऑन गांधी जी स्टर्ड अप अ हॉर्नेसनेस। जो नेता है उसकी जो टिप्पणी है गांधी जी को लेकर, ठीक है, गांधी जी के लिए, उसने पूरे देश में हलचल मचा दी या समस्या खड़ी कर दी या प्रोवोक ट्रबल कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है अप इन आर्म्स। इसका मतलब होता है एंग्री अबाउट समथिंग, जब कोई किसी बात से लेकर गुस्सा हो जाए। जैसे दे आर अप इन आर्म्स अबाउट द न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, वो नए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को लेकर गुस्सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है हेड ओवर हील्स। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली इन लव, जब कोई किसी के प्यार में गिर जाए, ये वो होता है हेड ओवर हील्स, मतलब पूरी तरीके से पागल है किसी के उस लव में। जैसे एग्जाम्पल है, ही मेट हर थ्रू अ डेटिंग वेबसाइट एंड फेल ओवर हील्स फॉर हर। वो जो है उसको एक डेटिंग वेबसाइट पर मिला और उसके प्यार में गिर गया। जैसे कि सचिन और वो क्या था, सीमा हैदर है, जो पाकिस्तान की है, आजकल न्यूज़ में वही सब चल रहा है। तो ये है उसी का एग्जाम्पल समझो। अगली इडियम है एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है अवॉइड बीइंग फ्रेंडली या इंटीमेसी, या फिर दूर रहने को कहा जाता है एट आर्म्स लेंथ। मतलब क्या है? आप अगर अपने बाहें फैला दो तो उससे क्या है, आप मतलब दूसरे बंदे को आप टच ना कर पाओ, इतनी दूरी आप किसी से बना के रख रहे हो। ठीक है, तो मतलब क्या है, आप दूर रहना पसंद कर रहे हो, किसी से इंटीमेसी पसंद नहीं है या किसी से फ्रेंडलीनेस पसंद नहीं है, या दूर रहने को कहा जाता है एट आर्म्स लेंथ। जैसे एग्जाम्पल है, ही स्टेज एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम दी बोर्ड मीटिंग्स इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट्स। वह ही स्टेज एट आर्म्स लेंथ, वो दूरी बनाए हुए है फ्रॉम दी बोर्ड मीटिंग्स इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट्स, किसी विवादों से जुड़ी हुई बोर्ड मीटिंग से, ठीक है, या बैठकों से। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, कल मैंने आपको क्विज दी थी ये वाली, वे यहाँ कल शाम पहुँचे, दे अराइव्ड हियर ऑन यस्टरडे इवनिंग। इसमें जो है ये मिस्टेक है। अब देखते हैं कंसेप्ट, देखते हैं पहले इसका।
टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, द फॉलोइंग डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा, लास्ट, नेक्स्ट आदि के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ना ऑन लगेगा, ना एट लगेगा, ना इन लगेगा। जैसे ही विल गो दियर ऑन टुमारो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही विल गो दियर टुमारो, डायरेक्ट टुमारो आएगा, ऑन नहीं आएगा। वैसे नेक्स्ट के लिए आएगा, ठीक है, लास्ट के लिए आएगा, डे आफ्टर टुमारो आएगा, तो ये सारे हैं। टुडे भी आ जाएगा, यस्टरडे आएगा, तो वैसे यहाँ पे था दे अराइव्ड हियर यस्टरडे इवनिंग, ये सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जो आपको आज सॉल्व करनी है। ये क्या है, पहला है आई डिसाइडेड टू क्लाइंब टू दी टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। आपको सबसे पहले ये बताना है इसमें किस में एरर है, और दूसरा आपको बताना है ट्रांसग्रेशंस क्या होता है, ठीक है। तो गाइज धन्यवाद, थैंक यू।